हाय एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चों ने जब स्कूल जाना स्टार्ट करा है तो उनकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज़ ऑफ नो स्कूल। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग स्टार्ट ही होनी थी और लॉकडाउन लग गया, तो उनकी बेसिक स्किल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ऐसे कौन सी ट्रिक्स हैं जो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं घर पे, ताकि बच्चों की बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करा जा सके। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग स्किल्स बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल से बहुत सारी दूसरी स्किल्स भी इम्प्रूव हो सकती हैं और हम बच्चों की बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं थ्रू रीडिंग स्किल। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल मानी जाती है रीडिंग स्किल। नाउ रीडिंग स्किल से हम क्या क्या स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इज़ नंबर 1, बच्चों की जो फ्लुएंसी है, रीडिंग हैबिट है, जो फ्लुएंसी है वो डेवलप हो सकती है थ्रू रेगुलर रीडिंग। देन उनकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी, बच्चों की न्यू न्यू वर्ड्स सीखेंगे डेली, आप उनसे वो वर्ड्स डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो नई स्पेलिंग सीख सकते हैं। ओके, आप उन्हें नई साथ साथ नई टेक्निक्स बताते चलें स्पेलिंग्स को याद रखने की, और जैसे जैसे वो रीड करते जाएंगे वो वर्ड्स रिपीट होंगे डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उनके माइंड में वो स्पेलिंग्स बैठती जाएंगी एंड दे विल मेमोराइज दो स्पेलिंग्स। नेक्स्ट, फेनेटिक्स, लाइक फेनिक साउंड्स जो होते हैं, किस तरह से प्रोनाउंस करा जाता है वर्ड्स को, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन स्किल्स डेवलप होंगी और बच्चे वर्ड्स को ईज़िली प्रोनाउंस करना सीख पाएंगे। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जो बच्चों की इम्प्रूव होंगी, इन्हांस होंगी सिर्फ एक हैबिट से, रेगुलर रीडिंग की हैबिट से। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको? फ्लुएंसी, मतलब वो फ्लुएंटली रीड कर पाएंगे, वोकैबलरी उनकी इम्प्रूव होगी, उनकी स्पेलिंग्स इम्प्रूव होंगी, उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो डेवलप कर पाएंगे इज़ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक किसी भी लैंग्वेज का, जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, किस नेचर का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो कहाँ और किस तरह से यूज़ होता है। देन सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से प्लेस किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब बच्चे सीख पाएंगे सिर्फ रीडिंग हैबिट से। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको रेगुलरली करना है इज़, कोई भी सिंपल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी बहुत सारे लिंक्स जहाँ से आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रैक्टिस स्टोरीज़ पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और मैं बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगी जो आप बुक्स ला सकते हैं और बच्चों की रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आस्क द चाइल्ड। छोटी स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, बहुत हाफ अ पेज या 1 पेज या से 5 to 10 लाइन्स की स्टोरी से स्टार्ट कीजिए एंड आस्क द चाइल्ड, सिट विद द चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ बैठिए और बच्चे से कहिए कि ओके आज ये स्टोरी है और इस स्टोरी को आपको लाउडली रीड करना है ना। हो आप बच्चे को का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उस जो भी आप स्टोरी पिक कर रहे हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्टोरी चूज़ की जा सकती है। लाइक बच्चे को एनिमल स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरीज़ पिक करें, जंगल स्टोरीज़ पिक कर सकते हैं। इफ़ योर चाइल्ड लव्स princess stories or fairy tales a lot, you can pick up small fairy tales for them. अगर स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज़ पसंद हैं, लाइक ग्रैंडमा,
ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड, तो आप इस तरह की स्टोरीज़ पिक कर सकते हैं, जो मैं आपको बहुत सारे लाइक ऐसे बुक्स के नेम्स और स्टोरीज सजेस्ट कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन चूज़ इसके लिए आपको एक वीकली प्लान बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपको आज एक स्टोरी करवानी है तो आप लेके बैठ गए बच्चे के साथ, नहीं, आपको खुद प्लान करना होगा बीइंग अ पेरेंट कि ओके आज मुझे मंडे को ये स्टोरी अपने बच्चे को करवानी है, तो आप पहले से वो स्टोरी को रीड करके रखें। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में फ्रेम्ड होना चाहिए ऑलरेडी कि आप बच्चे को वो स्टोरी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल द हेयर एंड द टॉर्टोइज आपको स्टोरी बच्चे को देनी है रीडिंग के लिए, तो पहले आप रीड करिए और बच्चों के वो स्टोरी स्टार्ट करवाने से पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को कि देसी वी विल लर्न इन अबाउट दिस इन दिस स्टोरी। Okay, next most important trick while giving practice of reading to your kid is आप बच्चे से 3 फेजेस में क्वेश्चंस करिए स्टोरी से रिलेटेड। फर्स्ट, बिफोर रीडिंग द स्टोरी, ड्यूरिंग व्हेन द चाइल्ड इज़ रीडिंग द स्टोरी, ड्यूरिंग द स्टोरी मतलब बच्चे को रोक रोक के बीच में भी आप उससे क्वेश्चंस पूछते रहें। ओके, और स्टोरी के ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस करें। ओके, सो 3 स्टेजेस में आपके क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। प्री स्टेज, स्टोरी को रीड करने से पहले, टू इनिशिएट डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हेयर एंड द टॉर्टोइज की स्टोरी अगर आप बच्चे को पढ़ाने वाले हैं तो आप बच्चे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, कि हाउ मच विक्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो बच्चा वो क्वेश्चंस जब करेगा तो बच्चा थिंक करना स्टार्ट करेगा, बच्चा विल इनकलकेट इंटरेस्ट और वो सोचना स्टार्ट करेगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइल रीडिंग स्टोरी के बारे में, और उसको समझनी चीज़ें। नेक्स्ट इज़, जब आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक ड्यूरिंग द स्टोरी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आप बच्चे को बीच में रोकें और उससे पूछें ताकि आपको पता लगे कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। आप उससे पूछ सकते हैं, ओके कैन यू एक्सप्लेन, आप मुझे समझा सकते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या हुआ। अब वो बच्चा अपने ओन वर्ड्स में बताएगा आपको कि उस पैराग्राफ में क्या हुआ, राइट। उसके बाद जब स्टोरी ख़त्म हो गई है पूरी, जब स्टोरी पूरी पढ़ ले बच्चा, रीड कर ले, तो आप बच्चे से कहें ओके अब मुझे इस स्टोरी की समरी बताओ, पूरी स्टोरी को समराइज़ करो बहुत सिंपल वर्ड्स में और कम वर्ड्स में। इस स्टोरी को आप मुझे एक्सप्लेन करो कि इस स्टोरी में क्या था, कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़ी, ओके, और कैसे ये स्टोरी एंड हुई और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, एक मॉरल लेसन आपको क्या मिला इस स्टोरी को पढ़ के। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जब समरी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब आप बच्चे से कह रहे हैं कि ओके अब आप समराइज़ कीजिए सारी स्टोरी को, उस टाइम पे आप बच्चे से कह सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करें। तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ रहा है तो वो समझ भी पा रहा है या नहीं। ओके, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे डेली आप रीडिंग प्रैक्टिस बच्चे को इस पैटर्न से करवाएंगे तो आप खुद यूल फील कि बच्चे को समझ में आने लगेंगी चीज़ें और वो खुद से आपको बताने लगेगा ओके नाउ दिस इज़ हैपनिंग, ऐसा हो रहा है, और वो वर्ड्स के पैटर्न को भी मैच करने लगेगा, अंडरस्टैंड करने लगेगा सिंपल वर्ड्स को और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी। नेक्स्ट इज़, आपने जब कोई भी स्टोरी पढ़ा दी है तो एक पैटर्न जो आपको अडॉप्ट करना है विच इज़, बच्चे से उस स्टोरी में कहिए कि जो भी उसने न्यू वर्ड्स लर्न करे हैं, ओके, या न्यू वर्ड्स उसके सामने आए हैं वो उसको अंडरलाइन कर ले। कलरफुल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करें रीडिंग से रिलेटेड। तो डिफरेंट कलर स्कीम्स आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। और बच्चे से कहें कि आप वर्ड्स को अंडरलाइन करें और बच्चे से डिस्कस भी करें। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे ने अंडरलाइन करा, बच्चे से डिस्कस भी करें स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है,
ओके, तो आपको न्यू वर्ड्स डिस्कस करना है बच्चे से और उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब आप जब नेक्स्ट डे कोई न्यू स्टोरी पिकअप कर रहे हैं तो आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि ओके, अब जब तुम न्यू स्टोरी पढ़ोगे तो तुम उस स्टोरी के अंदर लाइक जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ से वो आप वर्ड को फिर से लाइक अंडरलाइन करेंगे ग्रीन पेन से कि ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आप मुझे बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, सो न्यू वर्ड्स एक ऐसी टास्क है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको रेगुलरली अपने बच्चे के साथ या अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट के साथ करनी है रेगुलर रीडिंग में। भले चाहे वो 2 वर्ड्स हों या 3 वर्ड्स हों, ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 वर्ड्स बच्चे से अंडरलाइन करवा रहे हैं, नहीं, नॉट नेसेसरी। 2 या 3 वर्ड्स ही बच्चे, तो आप कुछ न्यू वर्ड्स ही स्टार्ट करें बट 2-3 वर्ड्स डेली बच्चे से रीडिंग स्किल्स के साथ साथ उसको उससे डिस्कस करें विद मीनिंग। अब रीडिंग स्किल्स में आप और भी कई चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि रीडिंग स्किल इज़ नॉट जस्ट रीडिंग स्किल, उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स भी बच्चों की इम्प्रूव होती हैं साइमल्टेनियसली। जैसे बच्चे की बैकग्राउंड नॉलेज या फैक्ट्स से रिलेटेड या डिटेल्स बच्चों की इन्हांस होंगी, बच्चों का मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्स्ट्रा रीडिंग हैबिट। आप शॉर्ट स्टोरीज़ को धीरे धीरे ऐसी स्टोरीज से रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ बच्चा साइंटिफिक फैक्ट सीखेगा एक्सेट्रा। जैसे जब बच्चा रीड कर रहा है तो उससे कहें कि साइमल्टेनियसली आप चीज़ों को विजुअलाइज करना सीखें। ओके, कि आप अपने ब्रेन में पिक्चर्स क्रिएट करें, जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या पिक्चर्स क्रिएट हो रही हैं वो डिस्कस करें आप बच्चे के साथ, क्योंकि विजुअल लर्निंग एक बहुत अच्छा पैटर्न है और जो बाय नेचर भी लाइक बच्चा सबसे पहले विजुअल लर्निंग ही करना स्टार्ट करता है। मेरा वीडियो ये ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर करा हुआ है ऑन विजुअल लर्निंग, तो आप इसे भी देख सकते हैं कि अगर आपका बच्चा एक विजुअल लर्नर है तो आप कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं विजुअल लर्निंग में, ताकि उसकी लर्निंग उसके लिए इजी हो और ज़्यादा फ्रूटफुल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चा स्टोरी राइटिंग या सीक्वेंसिंग, कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करा जाता है, कैसे किसी भी राइट अप को फ्रेम करा जाता है, ये धीरे धीरे सीखेगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम जो रीडिंग स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी कई सारी इस तरह की स्किल्स को सीख रहा है। आप बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट किस किस का था, हु वाज द एंटागनिस्ट, हु वाज द प्रोटैगनिस्ट, ओके, और कॉन्फ्लिक्ट किस किस का था, मे बी कि दो जैसे से हेयर एंड टॉर्टॉइज़ में हेयर और टॉर्टॉइज़ दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्यों था, किस चीज़ को लेके था। तो आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। देन आप उस रीडिंग को टाइम आउट रीडिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम जब बच्चे की रीडिंग फ्लुएंट हो जाए तो आप बच्चे से कहें हो कि आपको इतने टाइम में इतने इस पैराग्राफ को रीड करना है और मुझे एक्सप्लेन करना है। तो धीरे धीरे इस रीडिंग हैबिट को आप आगे बढ़ा सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी कि आप इस रीडिंग स्किल को कैसे इन्हांस करें अपने बच्चे के अंदर। ये तो स्टेज 1 है जो मैंने आपसे डिस्कस करा, जहाँ पे आप जस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज़ बच्चों का काफ़ी कुछ मिस हुआ है बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन। तो बच्चों के अंदर शायद रीडिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाई हैं, जिस वजह से बच्चों की वोकैबलरी, बच्चों की राइटिंग सब कुछ सफ़र कर रही है। राइट, इसलिए सबसे पहला फोकस जो है आपको करना है रीडिंग स्किल पे। 10 मिनट्स बच्चे के साथ बैठें और उसको रीडिंग करवाएं, सिंपल 10 मिनट्स रीडिंग विथ प्रॉपर फोकस एंड प्रॉपर अटेंशन ऑन योर चाइल्ड। मैं इस तरह की और भी कई वीडियोस अपलोड करती रहूँगी रिलेटेड टू किड्स लर्निंग। आप अगर मेरी मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel for more such videos. Thank you so much. Bye bye.